रात का पहर, पुराना मंदिर वीरान पड़ा। हवा में सन्नाटा, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। एक अजीब सी खामोशी, डर की दस्तक। एक साया, धुंधला सा, मंदिर के अंदर। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, आंखों से आंसू। वो थी रुक्मणी, जिसकी मौत यहीं हुई थी। धोखे से मारा गया था उसे, प्यार के नाम पर। गांव से आया एक नौजवान, विजय, भगवान का भक्त, नेक दिल, निडर। मंदिर की दहलीज पर उसने दीप जलाया। रुक्मणी का साया देख सिहर उठा वो। पार्ट 4, एक मुक्ति की लड़ाई। कौन हो तुम? विजय ने पूछा, डर को दबाते हुए। रुक्मणी ने बताया अपना दर्द, अपनी दास्तां। मुझे चाहिए इंसाफ, मुझे चाहिए मुक्ति, वो चीखी। विजय ने ठाना रुक्मणी को दिलाएगा शांति। विजय ने रुक्मणी की आंखों में देखा, जहां दर्द और पीड़ा की गहरी लकीरें थीं। उसकी कहानी सुनकर विजय का दिल पिघल गया। रुक्मणी ने बताया कि कैसे उसे अपने ही परिवार ने धोखा दिया था, कैसे उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अपने ही मुझे इस तरह से धोखा देंगे, रुक्मणी ने आंसू पोंछते हुए कहा। विजय ने उसे दिलासा दिया, तुम्हें अब और डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। विजय और रुक्मणी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे उन लोगों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने रुक्मणी के साथ अन्याय किया था। विजय ने कहा, हम उन्हें उनके कर्मों की सजा दिलाएंगे। विजय ने खुद को और रुक्मणी को तैयार करना शुरू किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि वे अपने मिशन में सफल हो सके। रुक्मणी ने भी अपनी हिम्मत को फिर से जुटाया और विजय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। आखिरकार वह दिन आ गया जब विजय और रुक्मणी ने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने रुक्मणी के साथ अन्याय किया था। विजय ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का फल भुगतो। रुक्मणी ने भी अपनी आवाज बुलंद की, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। विजय और रुक्मणी की मेहनत रंग लाई। उन्होंने उन लोगों को सजा दिलाई और रुक्मणी को उसकी मुक्ति मिली। विजय ने रुक्मणी से कहा, अब तुम आजाद हो। रुक्मणी ने विजय का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी जीत है रुक्मणी। पार्ट 5, एक अनोखा साथ। विजय ने शुरू की पूजा, भगवान से लगाई गुहार। विजय का मन बहुत बेचैन था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी तड़प। उसने मंदिर के हर कोने में भगवान की मूर्तियों के सामने सिर झुकाया और अपनी प्रार्थना में डूब गया। अचानक मंदिर में चमक फैली, एक दिव्य ज्योति उठी। यह ज्योति इतनी तेज थी कि विजय को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ज्योति ने एक रूप धारण कर लिया था। यह रूप किसी देवता का था जो विजय की ओर देख रहा था। ज्योति ने कहा, रुक्मणी को मुक्ति तभी मिलेगी जब वो माफ करेगी अपने हत्यारे को। विजय को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या यह संभव है? क्या रुक्मणी अपने हत्यारे को माफ कर सकती है? लेकिन ज्योति ने उसे आश्वासन दिया, यह कठिन है पर असंभव नहीं, माफी में ही मुक्ति है। विजय ने ठान लिया कि वह रुक्मणी को यह संदेश जरूर पहुंचाएगा। उसने मंदिर में एक आखिरी बार सिर झुकाया और बाहर निकल गया, मन में एक नई उम्मीद और संकल्प के साथ। अब उसकी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट था, रुक्मणी को माफी के महत्व को समझाना और उसकी मुक्ति की राह को आसान बनाना। पार्ट 6, छुपा हुआ सच। रुक्मणी ने चिल्लाते हुए कहा, कभी नहीं। ज्योति ने फिर कहा, सच जानती हो तुम रुक्मणी? तुम्हारा हत्यारा कोई और नहीं, विजय ही है। रुक्मणी और विजय दोनों सन्न रह गए। रुक्मणी के चेहरे पर अविश्वास और भय के भाव थे। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कांप रही थी। विजय, जो अब तक शांत और संयमित था, अचानक से घबरा गया। उसने ज्योति की ओर देखा और बोला, तुम्हें यह सब किसने बताया? ज्योति ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, सच छुप नहीं सकता विजय, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। रुक्मणी ने विजय की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। क्या यह सच है विजय? उसने धीमी आवाज में पूछा। विजय ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर उसने सिर झुका लिया। हां रुक्मणी, उसने धीरे से कहा, यह सच है। रुक्मणी का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि विजय उसका सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन अब उसे पता चला कि वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्योति ने रुक्मणी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें अब सच का सामना करना होगा। रुक्मणी ने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। अब मैं क्या करूं? उसने ज्योति से पूछा। ज्योति ने उसे हिम्मत दी। तुम्हें अब अपने लिए खड़ा होना होगा रुक्मणी, यह तुम्हारी लड़ाई है और तुम्हें इसे जीतना होगा। रुक्मणी ने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और उसने विजय की ओर देखा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती विजय, उसने दृढ़ता से कहा।
तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी।